नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में कल से 4 दिवसीय बसंतोत्सव को लेकर जहां एक और भोजशाला को दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। बसंत पंचमी के पर्व को भव्यता प्रदान की जा रही है। लोगों में बड़ा उत्साह है। कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजन करने का अधिकार है। भारी तादाद में श्रद्धालु कल भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन को जुटेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। अतिरिक्त बल को बुलवाया गया है। भोजशाला परिसर व धार शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एसडीएम रोशनी पाटीदार, सीएसपी रविंद्र वास्केले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलकेवार के द्वारा पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी समझाई गई एवं भोजशाला का निरीक्षण किया गया। भोजशाला परिसर को 5 सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस बल खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा से बुलवाया गया है। चूंकि कल धार का गौरव दिवस भी है, उसके भी कार्यक्रम होना है। इसको लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। ज्वाइंट कलेक्टर, तहसीलदार भी भोजशाला के 5 सेक्टर पर तैनात रहेंगे। वहीं एसडीएम रोशनी पाटीदार, दिनेश कुमार उइके सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। लगभग 726 पुलिस का बल, 80 अधिकारियों की तैनाती रहेगी। ड्रोन कैमरे से भोजशाला परिसर की निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी लगाए गए हैं। शहर में संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हाईराइज बिल्डिंगों से निगरानी रखी जाएगी। वहीं भोजशाला परिसर में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। हमारे जो एक्शंस हैं वो उस तरह से बहुत सद्भावना बनाए रखें और चीज़ों को निपटाने की कोशिश करें। अगर कोई इस तरह के एंटी सोशल लोग आते हैं अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करें। आप अपने अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंच जाएं। भोजशाला में करीब 3 महीना ये सर्वे चला था, जिसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट हो गई। चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, यात्रा के आगे हो जाओ यार। बस बना लो। जल्दी जल्दी देखिए, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बसंत पंचमी का जो त्यौहार है उसमें भोजशाला की में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए कार्यक्रम की विधिवत अनुमति भी रहती है, जिसमें शहर के आमजन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बट उसके साथ क्योंकि इस स्थान की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसकी वजह से हमें व्यापक कानून व्यवस्था लगानी पड़ती है। हमारे कानून व्यवस्था का जो मुख्य स्तंभ है यहाँ पे वो ये है कि आम जन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। कानून व्यवस्था हमेशा जनता के लिए होती है। तो मेरा एक तो सभी से आग्रह है कि इसको सही भाव से लें
ये आपकी सुरक्षा के लिए ये कार्य किया जाता है। उसके साथ निश्चित ही रूप से जो भी डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, जो भी अनुमतियां दी जाती हैं, किसी भी कार्यक्रम की अनुमतियां सशर्त दी जाती हैं कि क्या उसमें अलाउड है और क्या नहीं किया जा सकता है। तो हमारी आयोजकों से बड़े अच्छे से और बड़े अच्छे भाव से चर्चा होती है। आयोजक अपनी बातें रखते हैं, हम लोग अपनी बातें उनको बताते हैं और एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी उसी प्रकार की व्यवस्था है। हम लोगों के आयोजकों से भी बात हुई है और मैं समझता हूँ कि सभी के सपोर्ट से, आमजन के सपोर्ट से, आयोजकों के सपोर्ट से, मीडिया के सपोर्ट से हम इसको बड़े ही अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल करने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो हमेशा की भांति उस पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हमें कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। 100 में से 99 लोग हमेशा कानून व्यवस्था का पालन ही करते हैं, बट कई बार जाने में और अनजाने में छोटी भूल से भी बड़ी व्यवस्था बिगड़ सकती है। मेरा सभी से बस ये आग्रह है कि इस पर ध्यान रखें और अच्छे से इस कार्यक्रम को मनाएं। और इसके साथ साथ ये शहर का गौरव दिवस भी है, उसके लिए भी मेरी पूरे शहर को बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए शायद ही पूरे विश्व में कोई ऐसा स्थान होगा या कोई ऐसा शहर होगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि बसंत पंचमी के दिन धार शहर अपना गौरव दिवस मनाता है। और अभी महाकुंभ भी चल रहा है प्रयाग में, जो कि एक तरीके से गंगा यमुना सरस्वती जी के संगम के स्थान पर कुंभ मनता है। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि सरस्वती जी के महात्म में हमारा शहर और इस स्थान का इतना महत्व है। उसके लिए भी मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बसंत पंचमी के त्यौहार को पूरे धारवासियों को शुभकामना और बधाई। बसंत पंचमी कल से शुरुआत हो रहा है। 4 दिन का यहाँ भोजशाला में इसका पर्व मनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। करीब 734 का बल यहाँ लगा हुआ है। बहुत सारे डीएसपी, थाना इंस्पेक्टर्स के साथ साथ एसएफ का भी बल लगा है, एसटीएफ का भी बल लगा है। खुफिया पुलिस को हमने बड़ा गंभीरता के साथ लगाया है सूचना संकलन के लिए, और एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हमने लगाने का प्रयास किया है। हमारी दोनों पक्ष के लोगों से बात हुई है, आयोजकों से हमारी और डीएम साहब की एक साथ बात हुई है, जो भोजशाला भोजोत्सव समिति उन लोगों से मेरी बात हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल पेश करते हुए ये बसंत उत्सव यहाँ 4 दिन का मनाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरी हर चीज़ों पे पैनी निगाह है। चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस लगी है। बावजूद इसके अगर किसी ने किसी तरह से कोई लापरवाही करके अफवाह फैलाने का प्रयास किया या कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया तो हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी सोशल मीडिया पे भी नज़र है, उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटरिंग का असर हमने कई लेवल पे इस बार किया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये जो भोजशाला का 4 दिवसीय बसंतोत्सव है मनाया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी यस आपने देखा होगा कि पूरे भोजशाला परिसर को, न केवल भोजशाला परिसर को, धार शहर को भी हमने सीसीटीवी कैमरे से लैस किया है। नगर पालिका, हमारा पुलिस का, एएसआई का, कुल मिलाकर के चारों तरफ हम लोगों ने कैमरे से लैस करने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने 2 ड्रोन कैमरे भी यहाँ पे लगाए हैं। ड्रोन कैमरे लगातार 24 घंटा हमारे लोगों पे, यहाँ के लोगों पर निगाह रखेंगे। और भोजशाला परिसर के अलावा जो शहर का संवेदनशील इलाका है वहाँ भी हमने पॉइंट, पिकेट, पेट्रोलिंग्स और हाई राइज बिल्डिंग्स पेट्रोलिंग पार्टियाँ लगाई हैं। इस प्रकार काफ़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई हैं और हर चीज़ पे हमारी नज़र रहेगी और मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे से ये उत्सव संपन्न होगा। धन्यवाद।